एक गांव के पास जंगल में एक गंजी चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल ने एक बार एक गांव वाले पर हमला कर दिया था। तब लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे बाल काट दिए थे। इसीलिए वह चुड़ैल बदले की आग में चल रही थी। जब भी कोई गांव वाला उस जंगल से गुजरता था, वह उसके सामने आ जाती थी। अरे बाप रे, ये तो वही गंजी चुड़ैल है जिसे हम गांव वालों ने पकड़कर सजा दी थी। ये कहाँ से आ गई? तू मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। तुझे मैंने पहले भी देखा है। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मैं तो इस गांव का हूँ ही नहीं। मैं तो शहर में रहता हूँ। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तो वापस अपने घर जा रहा हूँ। तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? तुझे क्या लगता है मैं तुझे भूल गई? मुझे अच्छे से याद है, तुम सब गांव वालों ने जब मेरे बालों को नोच डाला था। अब मैं तुम सबको चुन चुन कर मारूंगी। अरे मर गए रे! इस चुड़ैल को तो सब कुछ याद है। अब क्या होगा? आ, आ, आ! हा 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 हा। गांव वालों, मैं तुम्हें चुन चुन कर मारूंगी। फिर रात होने पर वह चुड़ैल गांव में घुस जाती थी और खिड़की से झांक झांक कर उन लोगों की तलाश करने लग गई जिन्होंने उसके बाल काट दिए थे। जैसे ही उसे उसका दुश्मन मिलता, वह उस घर का दरवाजा खटखटाती और दरवाजा खुलते ही वह चुड़ैल उस आदमी को उठाकर अपने साथ जंगल ले जाती थी। अरे मर गया रे! यह गंजी चुड़ैल वापस कहाँ से आ गई? अरे गांव वालों, मुझे बचाओ! अरे कोई तो मुझे बचाओ! ए चुड़ैल, मुझे छोड़ दे! अरे मर गया रे! फिर वह चुड़ैल उसे भी जंगल ले जाकर उसे भी जान से मार देती है। हा 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 हा। दो लोगों से तो मैंने बदला ले लिया है। अब बस 2 लोग ही बचे हैं। मैं उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे भाई, तुम्हें पता चला कि वह गंजी चुड़ैल वापस आ गई है? जिन 4 लोगों ने उसके बाल काटे थे, वह उन्हें चुन चुन कर मार रही है। क्या बात कर रहे हो भाई? ऐसा मत कहो भाई, तुमने तो मेरे दिल की धड़कन ही रोक दी भाई। मैं सच कह रहा हूँ भाई। पिछले 2 दिन में वह चुड़ैल उन 2 लोगों को मार चुकी है। हे भगवान, मुझे ये बात अभी चमन को जाकर बतानी होगी। फिर घसीटा भागता हुआ सीधा चमन के घर जाता है। अरे चमन भाई, तुम कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, एक बहुत बुरी खबर है। फिर चमन घसीटा की आवाज सुनकर बाहर आता है। घसीटा भाई, क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? अरे भाई, तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम गांव वालों ने मिलकर एक चुड़ैल को पकड़ा था और फिर हम 4 लोगों ने उसे गंजा कर दिया था? हाँ भाई, वो रात मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन तुम्हें उस चुड़ैल की याद कैसे आ गई? अरे भाई, हमारी शामत आने वाली है। वह कमबख्त चुड़ैल वापस आ गई है। उसने 2 लोगों को मार दिया है जो उस दिन हमारे साथ थे। अब हम दोनों ही बचे हैं भाई। अगला नंबर हमारा ही है। अब क्या करें? अरे भाई, ये क्या खबर सुना दी तुमने? हे भगवान, अब क्या होगा? तुम्हें याद है भाई, जब हमने उसके बाल काट दिए थे, वो तभी हमें मारने की धमकी देकर गई थी। अब क्या होगा भाई? उस चुड़ैल का इलाज तो भैरव तांत्रिक ठीक कर सकता है। चलो उसके पास चलते हैं। फिर वह दोनों मिलकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। देखो, तुमने उस चुड़ैल के साथ जो किया है, उसके बाद वह तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। एक चुड़ैल के लिए उसके बाल बहुत जरूरी होते हैं। बाबा, हमसे गलती तो हो गई है, अब उसे सुधारे कैसे? देखो, चुड़ैल को काबू करने के लिए उसके बालों की जरूरत होती है।
लेकिन तुम उसके बाल पहले ही काट चुके हो। अगर तुम उसके बाल मेरे पास ले आओ तो मैं उसे काबू कर सकता हूँ, लेकिन तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हें उस चुड़ैल के आतंक से कोई नहीं बचा सकता। फिर वह दोनों निराश होकर वहाँ से चमन भाई, तुम्हें याद है क्या हमने उस चुड़ैल के बालों को कहाँ फेंका था? भाई वह बाल तो कल्लू नाई अपने साथ ले गया था। चलो उसके पास चलते हैं, उसी से पूछते हैं कि उसने उन बालों का क्या किया। फिर वह दोनों सीधा भागते हुए कल्लू नाई के घर पहुँच जाते हैं। अरे कल्लू भाई, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, हमें तुमसे बहुत जरूरी काम है। फिर कल्लू नाई उनकी आवाज सुनकर बाहर आता है। क्या हुआ भाई, क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हो गया? बाल कटवाने हैं क्या? अरे कल्लू भाई, तुम्हें याद है हमने कुछ साल पहले एक चुड़ैल को गंजा किया था और उसके बाल तुम अपने साथ ले गए थे। तुमने उन बालों का क्या किया था? भाई करना क्या था, मैं जो भी बाल काटता हूँ उन सबको खंडहर के पास बने कुएं में फेंक देता हूँ। ठीक है भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हुआ क्या भाई, ये तो बताओ, आखिर माजरा क्या है? अरे भाई, वह चुड़ैल वापस आ गई। हमें उसे अपने वश में करने के लिए उसके बालों की जरूरत है। फिर वह दोनों हुए उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। तभी अंधेरा भी हो जाता है। हे भगवान, अब तो अंधेरा भी हो गया। कहीं वो चुड़ैल यहाँ न आ जाए। चमन भाई, तुम जल्दी से इस कुएं के अंदर जाओ। मैं यहीं रुक कर उस चुड़ैल पर नजर रखता हूँ। फिर चमन टूटे हुए पेड़ के सहारे उस कुएं में उतर जाता है। वहाँ बहुत सारे बाल पड़े हुए होते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि चुड़ैल के बाल कौन से हैं। फिर वह उनमें से कुछ बाल उठा लेता है। घसीटा भाई, मुझे वो बाल मिल गए। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। आवाजें सुनकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। अरे नास मिटे घसीटा, ये कैसी आवाजें निकाल रहा है? क्यों डरा रहा है भाई? पहले ही हालत खराब है। तभी घसीटा को सामने से वह गंजी चुड़ैल आती हुई दिखाई देती है। अरे मर गए रे, ये तो वही गंजी चुड़ैल है। अब क्या करूं? फिर उस चुड़ैल से बचने के लिए घसीटा भी कुएं में कूद जाता है। नास मिटे, क्यों कूदता फिर रहा है? क्या हो गया? क्या देख लिया? अरे भाई, वह गंजी चुड़ैल बाहर ही है। चुपचाप यही छुपे रहो। वह हमारी ही तलाश कर रही है। अगर पकड़े गए तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर वह चुड़ैल उनकी तलाश करती करती आगे बढ़ जाती है। फिर कुछ देर बाद घसीटा कुएं से झांक कर देखता है। चमन भाई, कोई नहीं है। लगता है वह चुड़ैल आगे बढ़ गई है। चलो, यही सही समय है। उस तांत्रिक के पास चलते हैं। चलो, जल्दी चलो। फिर वह दोनों कुएं से बाहर निकलकर सीधा भागते हुए उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। लो बाबा, हम उस चुड़ैल के बाल ले आए हैं। अब आप जल्दी से उस चुड़ैल को अपने वश में कर लीजिए। फिर वह तांत्रिक उन बालों को ले लेता है और अपनी तंत्र विद्या शुरू कर देता है। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम भीं क्लीं स्वाहा। अरे घसीटा भाई, इसे बोलो ना, थोड़ा धीरे धीरे मंत्र पड़े, कहीं इसकी आवाज सुनकर वह चुड़ैल ना आ जाए। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। तभी उसके मंत्रों की आवाज उस चुड़ैल के कानों में पड़ जाती है और वह सीधा वहीं पहुंच जाती है। उसे देखकर चमन और घसीटा की हालत खराब हो जाती है। ए,
तो तुम दोनों यहाँ छुपकर बैठे हुए हो। अच्छा हुआ तुम दोनों एक साथ ही मिल गए। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तांत्रिक भाई क्या हुआ? अपनी शक्तियों का जलवा तो दिखाओ। चुड़ैल, देख तेरे सारे बाल मेरे कब्जे में हैं। रुक, मैं अभी तुझे अपने इशारों पर नचाता हूँ। नहीं तांत्रिक, ऐसा मत कर, रुक जा। फिर वह तांत्रिक उन बालों को आग में डाल देता है। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। अरे चुड़ैल, हम तुझसे नहीं डरते। देख अब बाबा तुझे कैसे अपने इशारों पर नचाते हैं। ए चुड़ैल, अब तू मेरे वश में है। मैं जो कहूँगा तुझे वही करना होगा। चल, अभी के अभी यहाँ से चली जा, ये मेरा हुक्म है। लेकिन बाल जलने के बाद भी उस चुड़ैल को कुछ नहीं होता और वह वहीं खड़ी रहती है। ए चुड़ैल, तूने सुना नहीं क्या? अब मैं तेरा मालिक हूँ। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, अभी के अभी यहाँ से चली जा। हा 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 हा। क्या हुआ तांत्रिक भाई? इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। जरा मंत्र सही से पढ़ो ना। अरे मूर्ख, मुझे मंत्र पढ़ना मत सिखा। तू जो ये बाल लाया था ये इस चुड़ैल के नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने वश में नहीं कर पा रहा हूँ। अरे चमन, तेरा नाश मिटे। ये किसके बाल उठा के ले आया तू? भाई, कुएं में बहुत सारे बाल पड़े हुए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन से बाल इस चुड़ैल के हैं। डर के मारे मेरे हाथ जो लगा मैंने उठा लिया। अरे नाश मिटो, तुम मुझे भी अपने साथ मरवा करके छोड़ोगे? अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। मैं इन दोनों मूर्खों की बातों में आ गया था। मैं आज से ही ये तंत्र मंत्र करना छोड़ दूंगा। अरे भागो, अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अब ये गंजी चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे कमबख्त तांत्रिक, हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहा है? अरे मर गए रे। हा 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 हा। अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी वह कल्लू नाई उस चुड़ैल के बाल लेकर वहां पहुंच जाता है। ऐ चुड़ैल, वहीं रुक जा। मैं वही नाई हूँ जिसने तेरे बाल कटवाए थे। देख और पहचान इन बालों को। ये तेरे ही बाल हैं ना? बोल, अभी इन्हें आग में डालकर तुझे भस्म कर दूं? नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं भस्म हो जाऊंगी। मुझे यहाँ से जाने दो। मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, मैं तुझे मौका देता हूँ, यहाँ से भाग जा। फिर वह चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। अरे वाह कल्लू भाई, तुम्हें ये बाल कहाँ से मिले? वहाँ कुएं में तो बालों का ढेर लगा हुआ है। अरे भाई, मेरा दिमाग खराब है क्या? जब मैं इतनी रात गए उस कुएं में उतरूंगा। ये कोई चुड़ैल वुड़ैल के बाल नहीं हैं। ये तो मेरी दुकान पर पड़े हुए थे, तो मैं इकट्ठा करके ले आया। चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से। अगर इस चुड़ैल को पता चल गया कि मैंने इसे बेवकूफ बनाया है तो ये तुम्हारे साथ साथ मुझे भी वहीं दूसरी तरफ वह गंजी चुड़ैल फिर से उनकी तलाश में गांव आ जाती है और घरों में झांक झांक कर घसीटा और चमन की तलाश करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उन तीनों की बात सुनकर कल्लू नाई की पत्नी बाहर आती है। अजी, क्या हुआ? ये लोग इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये आपके हाथ में क्या है? ये किसके बाल लेकर घूम रहे हैं इतनी रात को? अरे भाभी, एक गंजी चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी हुई है। कल्लू भाई ने इन्हीं बालों की मदद से आज हमारी जान बचाई है। जैसे ही कल्लू भाई ने उस चुड़ैल को इन बालों को जलाने की धमकी दी, वो चुड़ैल डर के मारे दुम दबा के वहाँ से भाग गई। तभी उन्हें डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। ये उसी चुड़ैल के आने की आहट होती है। अरे भाई, मैं अच्छे से पहचानता हूँ इन आवाजों को।
ये पक्का उस चुड़ैल की ही आवाज है। अरे मर गए रे, अरे मर गए घसीटा भाई, अब क्या होगा? ये चुड़ैल तो हाथ धोकर हमारे पीछे ही पड़ गई है। तभी वह चुड़ैल कल्लू नाई के घर के बाहर पहुंच जाती है और खिड़की से झांकने लगती है। अरे मर गए रे, इस चुड़ैल ने तो हमें देख लिया। चमन भाई अब क्या होगा? अजी, ये आप किन्हें अपने साथ घर ले आए? ये कमबख्त चुड़ैल तो इनका पीछा करते करते हमारे घर तक पहुंच गई। अब क्या होगा? अजी, मैं तो कहती हूँ इन दोनों को उठाकर घर से बाहर फेंक दो, तभी इस चुड़ैल से हमारी जान बच पाएगी। अरे भाभी, आपको क्या लगता है ये चुड़ैल सिर्फ हम दोनों के लिए यहाँ आई है? आप गलत सोच रही हैं। ये चुड़ैल अब आपके पति के खून की प्यासी भी बन चुकी है। ये सही बोल रहे हैं भगवान, ये चुड़ैल मुझे भी नहीं छोड़ने वाली। तो तुम तीनों यहाँ छुप कर बैठे हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वह चुड़ैल दरवाजा पीटने लगती है। घसीटा भाई, मुझे लगता है ये दरवाजा इस चुड़ैल को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। तभी कल्लू की पत्नी कल्लू से वह बाल छुड़ाकर रसोई घर की तरफ भाग जाती है। अरे भगवान, अब तुम ये क्या कर रही हो? इन बालों का क्या करोगी? जरा मेरी बात तो सुनो। तभी वह चुड़ैल दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ जाती है। वह तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे मर गए रे, अब ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब हमें इस चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता। तभी कल्लू की पत्नी रसोई घर से मशाल लेकर वहां पहुंच जाती है। ए चुड़ैल, ये देख, तेरे बाल मेरे कब्जे में हैं। अभी के अभी यहाँ से चली जा, नहीं तो इन बालों को जलाकर राख कर दूंगी और इनके जलते ही तू भी जल के राख हो जाएगी। अरे मर गए रे। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? इस चुड़ैल को धमकियां मत दो, वापस पीछे आ जाओ। अरे कल्लू भाई, अपनी मूर्ख पत्नी को बताओ ना कि ये चुड़ैल के बाल नहीं है, ये तो तुम्हारी दुकान पर पड़े मिले थे। अरे मूर्ख औरत, ये क्या कर रही है? वापस पीछे आ जा, पीछे आ जा, आ जा। अरे भगवान, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। इस सब से कुछ नहीं होने वाला। वापस पीछे आ जाओ, हम सब इस चुड़ैल से माफी मांग लेंगे। अजी, आप इस चुड़ैल से डरते होंगे, लेकिन मैं नहीं डरती। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी मेरे हाथ में है। मैं जब चाहे इसे जलाकर राख कर सकती हूँ। अरे मूर्ख औरत, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? क्यों हम सबको मरवाने पे तुली हुई है? मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। फिर वह चुड़ैल के बालों को आग के हवाले कर देती है। बाल जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन चुड़ैल अभी भी वहां खड़ी होती है। उसे कुछ नहीं होता। ये सब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी। अजी, ये किस औरत के बाल लेकर घूम रहे थे जी? इस कमबख्त चुड़ैल को तो कुछ नहीं हुआ। अरे मूर्ख औरत, तुझे इतनी देर से बोल तो रहा था कि पीछे हट जाओ। ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब ले ले मजे। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अब ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे मर गए रे। अरे कल्लू भाई, तेरी पत्नी तो हम सबको यहाँ मरवा कर खुद यहाँ से भाग गई। अब क्या करें? अब ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। भाई, मैं तो कहता हूँ इसके पैरों में जाकर गिर जाते हैं, क्या पता ये हमारी जान बख्श दे। फिर वह तीनों भाग कर जाते हैं और उस चुड़ैल के पैरों में जाकर बैठ जाते हैं। चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें आपको गंजा नहीं करना चाहिए था। कृपा करके हमें कोई भी सजा दे दो, हमें सब मंजूर है, बस हमारी जान बख्श दो।
तुमने जो गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस तरह तुमने मुझे गंजा किया था उसी तरह अब मैं भी तुम्हें गंजा करूंगी। फिर पूरे गांव में तुम गंजे होकर घूमोगे। फिर वह चुड़ैल कल्लू नाई के उस्तरे से उन तीनों को बारी बारी से गंजा कर देती है। अब मेरा बदला पूरा हुआ, अब मजा आएगा। अरे मर गए रे। अरे चुड़ैल, तेरा नाश मिटे। तूने तो हमारी इज्जत ही उतार दी। हम तो अब किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचे। फिर वह चुड़ैल उन तीनों को रस्सी से बांधकर पूरे गांव में घुमाने लगती है। सब गांव वाले उन तीनों को गंजा देख हैरान रह जाते हैं। गांव की औरतें उन्हें देखकर हंसने लगती हैं। सब उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और चुड़ैल उन्हें वहां छोड़कर वहां से चली जाती है। अरे चमन जी, क्या हुआ? ये कोई नया हेयर स्टाइल कटवाया है क्या? इतने सुंदर बाल काटने के लिए चुड़ैल ने कितने पैसे लिए? जरा हमें भी तो बताओ। फिर गांव की सभी औरतें उनका मजाक उड़ाने लगती हैं। फिर वह तीनों शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कहाँ अपना मुंह छुपाएं। फिर वह भागकर अपने घर चले जाते हैं। चमन भाई, हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचे। इन गांव की औरतों ने तो हमारा मजाक बनाकर हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारी तो इज्जत ही उड़ गई। भाई, इन औरतों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया है। अब ये कल्लू नाई अपने हाथों का जलवा दिखाएगा। जिन औरतों ने हमारा मजाक उड़ाया है उन सबको भी मैं अपने जैसा बना दूंगा। क्या तुम अब गांव की सभी औरतों को भी गंजा कर दोगे भाई? हाँ, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। पूरे गांव के लोगों को अपने जैसा गंजा बना दूंगा। फिर देखता हूँ कौन हमारे गंजे होने का मजाक उड़ाता है। लेकिन भाई, हम उस चुड़ैल को कैसे छोड़ सकते हैं? आखिरकार ये सब उसी की वजह से हो रहा है। तुम्हें क्या लगा मैं उस चुड़ैल को यूं ही छोड़ दूंगा? नहीं, अब ये कल्लू नाई किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गांव वालों, तैयार हो जाओ। कल्लू नाई अपना उस्तरा लेके आ रहा है। चलो भाई, अपनी बेइज्जती का बदला लेने का वक्त आ गया है। फिर वह गांव वालों के घरों में झांक झांक कर औरतों की तलाश करने लगते हैं। फिर उन्हें एक घर में एक औरत सोती हुई दिखाई देती है। फिर वह उसके घर में घुस जाते हैं। कल्लू भाई, ये वही औरत है जो आज दिन में हमारे गंजेपन का मजाक उड़ा रही थी। जल्दी से इसे गंजा कर दो, तभी इसे सबक मिलेगा। फिर कल्लू नाई अपने उस्तरे से उसकी चोटी काट देता है। फिर जैसे ही वह उसे गंजा करने लगता है, उस औरत की नींद खुल जाती है। अपनी चोटी को कल्लू नाई के हाथ में देखकर वह घबरा जाती है। अरे, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। इस नास मिटे नाई ने तो मेरी चोटी ही काट दी। अभी तो सिर्फ चोटी ही काटी है, अभी तो तुझे गंजा करना बाकी है। अरे मर गई रे, ये कमबख्त नाई तो मुझे गंजा करने की बात कर रहा है। अरे भागो रे, भागो यहाँ से। अरे भागो रे, ये तीनों गंजे तो पागल हो गए हैं। अब ये सबको अपने जैसा बनाकर ही दम लेंगे। फिर वह तीनों आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक घर में एक आदमी सोता हुआ दिखता है। अरे चमन भाई, ये तो बिल्लू है। ये नासबिटा भी वही था
जब उस गंजी चुड़ैल ने हमें गंजा किया था। ये बहुत खुश हो रहा था। चलो कल्लू भाई, इसे गंजा करते हैं। फिर वह तीनों बिल्लू के घर घुस जाते हैं और कल्लू नाई अपने उस्तरे से उसे गंजा करने लगता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। अरे नास मिटो, ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे मर गया रे, अरे मर गया। क्या हुआ बिल्लू भाई, कैसा लग रहा है? अभी तो सिर्फ आधा काम ही हुआ है। इधर आओ, तुम्हें पूरा गंजा कर देता हूँ। अरे गाँव वालों, कोई मुझे बचाओ। ये 3 गंजे मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं, कोई बचाओ। अरे भाई, ये कमबख्त इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर गांव वालों ने हमें पकड़ लिया तो हमारी शामत आ जाएगी। चलो कल रात फिर से आएंगे। फिर वह तीनों वहां से भाग जाते हैं और घने जंगल में घुस जाते हैं। भाइयों, इन 3 गंजों का आतंक तो अब बढ़ता ही जा रहा है। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो पूरा गांव गंजा हो जाएगा। लेकिन भाई, वह तीनों आधी रात को गांव पर हमला कर रहे हैं। अगर हम चौकन्ने हो जाएं और पहरा देने लग जाएं, तो वह डर के मारे गांव में नहीं आएंगे। तो हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे? बात तो तुम सही कहते हो भाई। हमें कोई ना कोई तरकीब बनानी होगी उन्हें पकड़ने के लिए। अरे मैं तो कहती हूँ हम जंगल चलते हैं उस चुड़ैल से मदद मांगने। वह चुड़ैल ही इन तीनों को सबक सिखा सकती है। इन्होंने उसे भी गंजा किया था ना, वही इन्हें सब। फिर कुछ गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल की तलाश में जंगल की ओर चल देते हैं। गंजी चुड़ैल जी, आप कहाँ हैं? हमें आपकी मदद की जरूरत है। कृपया करके सामने आइए। तभी वह चुड़ैल गांव वालों के सामने आ जाती है। उसे देखकर गांव वालों की हालत खराब हो जाती है। ए गांव वालों, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी तलाश करते करते खुद मरने के लिए चले आए। ए चुड़ैल जी, हमें आपकी सख्त जरूरत है। जिन 3 लोगों से बदला लेने के लिए आपने उन्हें गंजा किया था, वह तीनों गंजे अब पूरे गांव की औरतों के पीछे पड़ गए हैं। वह हम सब औरतों को भी गंजा करना चाहते हैं। आप तो जानती ही हैं कि एक औरत के बाल उसके लिए क्या मायने रखते हैं। मैं सब समझ सकती हूँ। उन तीनों को सबक सिखाने का समय आ गया है। फिर वह चुड़ैल उन गांव वालों के साथ गांव में आ जाती है और एक घर में चली जाती है। वहां एक चारपाई पड़ी होती है और पास में ही एक चादर पड़ी होती है। वह चुड़ैल उस चारपाई पर चादर लेकर लेट जाती है और घर का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ देती है। और आधी रात होते ही कल्लू नाई और वह दोनों गांव में आ जाते हैं और अपना शिकार ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक घर में कोई सोता हुआ दिखाई देता है। अरे कल्लू भाई, ये तो कोई औरत लगती है और दरवाजा भी खुला हुआ है। चलो अंदर चलते हैं। फिर वह तीनों दबे पांव उस घर में घुस जाते हैं और फिर जैसे ही कल्लू नाई उसकी चादर उठाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां वह गंजी चुड़ैल होती है। अरे मर गया रे, ये गंजी चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब क्या करें? आओ कल्लू नाई, आओ, मेरे बाल काटने आए हो? लो काटो ना, रुक क्यों गए?
नहीं नहीं चुड़ैल जी, हम तो गलती से इस घर में घुस गए थे। हम अभी यहाँ से चले जाते हैं, आप आराम कर लीजिए। मुझे पता है तुम तीनों यहाँ किसी औरत को गंजा करने आए थे। बस बहुत हो गया। उस दिन मैंने तुम तीनों को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मर गए रे, अब की बार ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ने वाली। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अरे मर गए रे, गंजी चुड़ैल गंजों के पीछे पड़ गई। अरे मर गए रे। अरे कमबख्त कल्लू नाई, हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग गया? चुड़ैल जी हमें माफ कर दो, हम दोनों तो इस कल्लू नाई के बहकावे में आ गए थे। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। फिर वह तीनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाते ही गांव वाले उनका रास्ता रोक लेते हैं। ए गांव वालों, हमारा रास्ता छोड़ दो, वह गंजी चुड़ैल वापस आ गई है। अब की बार वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। वह चुड़ैल हमारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए यहाँ आई है, ताकि तुम्हें सबक सिखा सके। तभी वह चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। उस चुड़ैल को देखकर उन तीनों की हालत खराब हो जाती है। अब भागकर कहाँ जाओगे? बस बहुत हो गया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर डर के मारे वह तीनों हाथ जोड़कर उस चुड़ैल के आगे बैठ जाते हैं। अरे चुड़ैल जी हमें माफ कर दो, हम आगे से किसी को गंजा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। फिर जैसे ही चुड़ैल उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी गांव की औरतें चुड़ैल के सामने आ जाती हैं। हे चुड़ैल जी, आप इनकी जान बख्श दो। हम औरतें नहीं चाहती कि हमारी वजह से इनकी जान जाए। इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया है, कृपा करके इन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं इन्हें छोड़ देती हूँ। फिर वह चुड़ैल वहां से चली जाती है और वह तीनों पूरी गांव की औरतों से अपने किए की माफी मांगते हैं।